जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर डीपीएपी से आ रही है। डीपीएपी के चेयरमैन और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये डीपीएपी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कल डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जो उनका ग्रुप है डीपीएपी का, उसमें एक मैसेज डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि वो बीमार हैं, उनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हुआ है और डॉक्टरों ने उनको रेस्ट करने की एडवाइस दी है। ये बड़ा कारण उन्होंने कहा है। और दूसरा, उन्होंने इस मैसेज में साथ में ये भी अपने जो कैंडिडेट्स उन्होंने उठाए हैं डीपीएपी के, उनको कहा है कि वो अगर चुनाव से हटना चाहते हैं तो वो हट सकते हैं, उसमें उनको कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि डीपीएपी के लिए वो कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि पार्टी ने पहले ही 13 कैंडिडेट्स को यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहले फेज के लिए उठाया है और बाकी फेजेस के लिए भी पार्टी कई जगहों से कैंडिडेट्स उठाने जा रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के यहाँ पे मौजूद न होने से और कैंपेनिंग में हिस्सा न लेने से जो कैंडिडेट डीपीएपी के उठे हैं उनको भारी धक्का लगा है। हालांकि कैमरे के सामने सभी नेता पार्टी के वो कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुलाम नबी आजाद अगर कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और जीतेंगे, उनका दावा है। लेकिन स्टार कैंपेनर है गुलाम नबी आजाद, उनकी छवि बहुत बड़ी है, उनका कद बहुत बड़ा है। उन्होंने वो जो एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे काम किए हैं उनको बुलाने की भी जरूरत है। और दूसरी तरफ जब वो यहाँ पे नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है पार्टी को। लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, 2 सीटों पे चुनाव लड़ा कश्मीर की और वोट बहुत कम लिए। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद जब से असेंबली इलेक्शन का बिगुल बजा है तब से वो यहाँ जम्मू कश्मीर आए नहीं और उन्होंने साफ ही कहा था अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ दिन पहले कि वो यहाँ पे चुनाव ज्यादा हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत है जो उनके पास ज्यादा नहीं है। तो उसी टाइम पता चला था। और दूसरी तरफ ये भी चर्चा थी कि हो सकता है वो कांग्रेस के इन टच में है, कांग्रेस के साथ वो इन टच है और उसमें वापस जाना चाहते हैं। कुल मिला के अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो जब 2 साल पहले डीपीएपी बनी थी तब ये बड़ा ये लगा था कि वो एक अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पे उभर के सामने आएगी और दावा पार्टी के नेताओं ने यही कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी का वो अल्टरनेटिव यहाँ जम्मू कश्मीर में बनेंगे। लेकिन 2 साल के बाद अब डीपीएपी का ये हाल है कि उनके जो स्टार कैंपेनर हैं, पार्टी के फाउंडर और चेयरमैन गुलाम नबी आजाद, वो कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। उन्होंने एक हिसाब से देखे तो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तनहा छोड़ दिया है। पार्टी के कई नेता पहले ही से निकले हैं पार्टी से, जो कांग्रेस में चले गए। कई नेता कांग्रेस में दोबारा जाना चाहते थे, जैसे ताज मोहिउद्दीन है, गुलजार अहमद वानी है, इसी तरह से मोहम्मद अमीन भट्ट है, जीएम सरूरी जैसे नेता जो कि आजाद के बहुत क्लोज हैं, अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो उनको कांग्रेस में राहुल गांधी ने नो एंट्री लगा दी, वो नहीं जा पाए। अब कई लोग उनमें से एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मोहम्मद अमीन भट्ट डीपीएपी से और अब्दुल मजीद वानी 2 ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी डीपीएपी का हिस्सा, लेकिन बाकी कमों पे सारे लोग निकले हैं पार्टी से। तो एक सेटबैक तो वो भी बहुत बड़ा निकला हुआ है पार्टी को। और अब गुलाम नबी आजाद के चुनाव में सक्रियता या इन्वॉल्वमेंट न लेने से पार्टी के लीडरों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, अपसेट है वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं कि वो और ज्यादा मेहनत करेंगे और गुलाम नबी आजाद ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो काम किया उसको लोकसभा असेंबली इलेक्शन में बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि पार्टी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उनके कैंडिडेट्स जीते और पार्टी एक मजबूत स्थिति में जम्मू कश्मीर में आए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।